नमस्कार बच्चों एवं दोस्तों। पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जाना और उसके अनुवाद करने के नियमों के बारे में जाना। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे और इस टेंस का अनुवाद कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसकी हिंदी होती है पूर्ण वर्तमान काल। पहचान: जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं अथवा क्रिया में या है, ई है, ए है लगा रहे तो इसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचानते हैं। इस टेंस की एक खास बात होती है, इस टेंस में कार्य की समाप्ति का बोध होता है। यह टेंस हमें कार्य की समाप्ति का ज्ञान कराता है। इतना ही नहीं, इससे यह भी पता चलता है कि अभी हमारा जो कार्य हुआ है वह बहुत समय पहले नहीं हुआ है, अभी जल्द में ही समाप्त हुआ है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, वह पढ़ चुका है, बच्चे खेल चुके हैं, हम लोग बाजार जा चुके हैं। इतना ही नहीं, वह जा चुका है, इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि वह गया है, यानी क्रिया के अंत में या है, ई है, ए है जैसे शब्द आते हैं तो वह भी हमारे जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान के लिए ही सहायक होते हैं। ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम कैसे करें? तो अनुवाद करने के नियम में हम लोग जानते हैं कि जो हमारा वाक्य अनुवाद करने का नियम होता है वह 4 तरह के वाक्यों पर निर्भर करता है कि जो दिया गया वाक्य वह कैसा सेंटेंस है। यानी पहली वीडियो हमने बताया था कि सेंटेंस के रूप के अनुरूप ही टेंस में अनुवाद होते हैं। यानी जो पहला वाक्य हमारा होता है वह है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम लोग कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। यदि वाक्य हमारा स्वीकारात्मक है, उसमें नहीं नहीं है, क्या कब कैसे जैसे शब्द नहीं है, वह खेल रहा है, वह कूद रहा है, यानी यह जो वाक्य हमारा स्वीकारात्मक है, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम लोग कैसे करते हैं। तो इसके लिए बताया गया कि सबसे पहले जो हम लोग होते हैं वो करते हैं, सबसे पहले कर्ता लिखते हैं। कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस हो, अब तक हम लोगों ने यही सीखा कि यदि वाक्य हमारा स्वीकारात्मक है, अफर्मेटिव है, तो सबसे पहले कर्ता लिखते हैं। तो इस टेंस में भी वही काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग कर्ता लिखते हैं। नंबर 2 पर टेंस के अनुसार सहायक क्रिया। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया 2 होती है, हैज और हैव। हैज का प्रयोग हम लोग एक वचन कर्ता के साथ करते हैं। यदि हमारा कर्ता ही है, सी है, इट है, दिस है, मोहन सोहन जैसे कोई सिंगल नाम है, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद करने के लिए हम लोग सहायक क्रिया के रूप में हैज का प्रयोग करते हैं। यदि हमारा कर्ता बहुवचन में दिया गया है, जैसे आई, वी, दे, यू और वे लोग जैसे वाक्य आते हैं, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद करने के लिए सहायक क्रिया के रूप में लोग हैव का प्रयोग करते हैं। इस टेंस में आई के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद नंबर 3 पर लिखते हैं मुख्य क्रिया का तीसरा रूप। इस टेंस में हम लोग हमेशा मुख्य क्रिया का तीसरे रूप का प्रयोग करते हैं। और इतना ही नहीं, उसके बाद कर्म, धन इत्यादि लिख करके अपने वाक्य का समापन करते हैं, अनुवाद करने का नियम पूर्ण करते हैं। आइए एक वाक्य देखते हैं, वह बाजार जा चुका है। इस वाक्य का हमें अनुवाद करना है। तो अनुवाद करने से पहले सबसे पहले हमें पहचानेंगे कि यह दिया गया वाक्य किस टेंस का है। हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं। क्रिया के अंत में हमें मिल रहा है यहाँ पर चुका, चुकी, चुके जैसे शब्द मिल रहे हैं, और भी क्रिया के अंत में, तो हम तो पहचान कर लिए कि यह वाक्य हमारा पूर्ण वर्तमान काल है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसका अनुवाद करने की बात आई, हम इसका अनुवाद कैसे करेंगे? तो हम ये जान गए यह वाक्य तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में दिया गया है, इसमें नहीं नहीं है, क्यों कब कहाँ नहीं है। तो इसका अनुवाद करने के लिए सबसे पहले जो हम लोग कर्ता लिखेंगे, कर्ता इसमें कौन जा चुका है? वह जा चुका है, वह अंग्रेजी होती है ही। फिर नंबर 2 कर रहे हैं सहायक क्रिया। हमारा कर्ता एक वचन में दिया गया है, तो हमारी सहायक क्रिया एक वचन की होगी, यानी है। सहायक क्रिया हमारा हैज हो गया, ही हैज। कह रहे हैं मुख्य क्रिया का तीसरा रूप। इसमें क्रिया जाना है और जाना का तीसरा रूप गो
वेंट गॉन, यानी हमने ही हैज गॉन लिख दिया। अब कहाँ जा चुके हैं? बाजार, तो ही हैज गॉन टू मार्केट। मार्केट। अब इसी तरह से देख रहे हैं, वे लोग फूल तोड़ चुके हैं। इसका अनुवाद हमें करना है, तो इसका अनुवाद करने के लिए हमने वाक्य पहचान तो कर लिया, चुका चुकी, क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं मिल गया हमें। तो अनुवाद के सबसे पहले इसमें क्या है? कौन फूल तोड़ चुका है? वे लोग। करता हमारा क्या हो गया? दे, THEY, दे। करता हमारा बहुवचन है, तो सहायक क्रिया हम क्या लगाएंगे? हैव का प्रयोग करेंगे, दे हैव। अब मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, इसमें मुख्य क्रिया तोड़ना, और तोड़ना का थर्ड फॉर्म होता है प्लग्ड, PLUCKED। दे हैव प्लग्ड, क्या तोड़ चुके हैं? तो फूल तोड़ चुके हैं। दे हैव प्लग्ड द फ्लावर, FLOWER। इसी तरह से और भी वाक्य यदि हमें देखना है तो हम देख सकते हैं कि रवि स्कूल में पहुंच चुका है। पहुंच चुका है। रवि, अब टेंस की पहचान तुम्हारी हो गई, तो हम बात करेंगे रवि। रवि एक वचन है, तो हम लगा देंगे हैज। रवि हैज रीच्ड। रवि है रीड, कहाँ पहुंच चुका है? स्कूल में। रीड इन द स्कूल, SCHOOL। इसी प्रकार से हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे करते हैं। तो आइए हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे करते हैं। निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई निगेटिव वाक्य दिया गया हो, तो उसका अनुवाद करने के लिए हमारे निम्न नियम होते हैं। सबसे पहले तो हम वाक्य को पहचानते हैं कि वाक्य निगेटिव है कि नहीं है। यदि नहीं शब्द मिल गया तो निगेटिव। चलिए देखते हैं अनुवाद कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नकारात्मक वाक्य में कर्ता लिखते हैं। कर्ता के बाद कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया है या हैव का प्रयोग करते हैं, और उसके तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं, नॉट लगा देते हैं। फिर तीसरा नंबर मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखा जाता है, कर्मधारय इत्यादि लिखते हैं। जैसे उसने शहर नहीं देखा है, यहाँ पर किसने शहर नहीं देखा है? तो कर्ता हमारा मिला उसने शहर नहीं देखा है, वह या उसने। तो यहाँ पर हम लोग उसने के अंग्रेजी चाहे ही लिखें अथवा सी लिखें, ये दोनों का बोध करा रहा है कि उसने शहर नहीं देखा है। तो ही अथवा सी करता एक वचन, तो हम लगा देंगे हैज। ही हैज नॉट, सहायक के बाद नॉट लगा दिया हमने, ही है नॉट। और देखने का अंग्रेजी हुआ सी, और उसका थर्ड फॉर्म होता है सीन। ही है नॉट सीन द सिटी। सिटी। इसी तरह से यदि वाक्य हमारा वे लोग पत्र नहीं लाए हैं, वे लोग पत्र नहीं लाए हैं, इसका अनुवाद यदि हमें करना हुआ तो हम लिख देंगे, पहले सबसे पहले लिखेंगे कर्ता हमारा क्या है? वे लोग, और वे लोग अंग्रेजी होती है दे। देव। सहायक क्रिया कर्ता हमारा बहुवचन है, तो सहायक क्रिया हमारी होगी हैव, दे हैव। और सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, तो हमने नॉट लगा दिया, दे हैव नॉट। और देखना लाना की अंग्रेजी होती है ब्रिंग, और ब्रिंग का तीसरा रूप होता है ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, BROUGHT। तो दे हैव नॉट ब्रॉट, क्या लाए हैं? पत्र, ब्रॉट अ लेटर। इसी तरह देखते हैं मधु मैच नहीं खेल चुकी है। कौन नहीं खेल चुकी है? मधु। तो मधु की अंग्रेजी होती है MADHE, मधु। अब उसके बाद सहायक मधु एक वचन, तो सहायक क्रिया हमारी लग जाएगी हैज, मधु हैज। सहायक क्रिया के बाद नॉट, नॉट। अब खेलना की अंग्रेजी होती है प्ले, प्ले का तीसरा रूप होता है प्लेड। मधु हैज नॉट प्लेड, क्या खेल चुकी है? मैच। मधु हैज नॉट प्लेड द मैच, मैच। अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर अगला वाक्य हम देखते हैं।
मैं ताजमहल देख चुका हूँ। इसमें जो है करता है हाँ मैं है, तो मैं की जो होती है आई के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, तो आई हैव नॉट। अब देखेंगे जी सीन क्या देख चुका हूँ, ताजमहल। आई हैव नॉट सीन द ताजमहल फुल स्टॉप। अब आगे हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे करते हैं। उसके लिए यदि इस टेंस का वाक्य इंट्रोगेटिव में दिया गया हो तो अनुवाद करते समय हम ये देखते हैं कि दिया गया वाक्य हमारा किस सेंटेंस में है, कैसा सेंटेंस है, ए टाइप का है अथवा बी टाइप का है। ए टाइप का मतलब सिंगल इंट्रोगेटिव, ऐसा वाक्य जो क्या से प्रारंभ होता है, और बी टाइप का मतलब ऐसा वाक्य जिसके बीच में या मध्य में जो है प्रश्न शब्द आते हैं। तो ये देखते हैं इसके लिए क्या नियम होते हैं। ए टाइप जिसे हम लोग कहते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो उसे हम कहते हैं कि यह वाक्य हमारा ए टाइप का है। और ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय सबसे पहले हम लोग जो है टेंस की सहायक क्रिया हैज या हैव लगाते हैं, फिर उसके बाद कर्ता लिखते हैं, और कर्ता के बाद तीसरे नंबर पर मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखा जाता है। फिर उसके बाद कर्मधारय इत्यादि लिख करके अंत में जो है क्वेश्चन मार्क को लगा देते हैं, अंत में क्वेश्चन मार्क को लगा देते हैं। चलिए एक वाक्य देखते हैं हम लोग, जैसे क्या वह फूल ला चुका है। क्या वह फूल ला चुका है। अब इसका अनुवाद करना है तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि वाक्य हमारा क्या से प्रारंभ हो रहा है। यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है तो सबसे पहले हम सहायक क्रिया लिखेंगे हैज या हैव, अपने कर्ता के अनुसार। कर्ता हमारा वह है तो सहायक क्रिया हमारी लगेगी हैज ही। उसके बाद मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, इसमें लाना, और लाना का थर्ड फॉर्म होता है ब्रिंग, ब्रॉट, BROUGHT। हैज ही ब्रॉट क्या ला चुका था, हैज ही ब्रॉट द फ्लावर, और अंत में क्वेश्चन मार्क। दूसरा वाक्य देखते हैं, क्या हम लोग गांव जा चुके हैं या गए हैं। हैव वी, यहाँ हम लोग बहुवचन है तो हमने लगा दिया हैव। फिर उसके बाद करता कौन जा चुका है, हम लोग, हैव वी। फिर उसके बाद मुख्य क्रिया का तीसरा रूप जाना, और जाना का थर्ड फॉर्म होता है गो, वेंट, गॉन। हैव वी गॉन, कहाँ जा चुके हैं, गांव जा चुके हैं। हैव यू गॉन टू विलेज, अंत में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह जो भी वाक्य हमारे आएंगे यदि क्या से प्रारंभ होते हैं तो सबसे पहले हम लोग सहायक क्रिया लिखेंगे, उसके बाद कर्ता लिखेंगे, फिर उसके बाद मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखेंगे, तत्पश्चात हम लोग कर्मधान इत्यादि को लिखते हुए अंत में यह क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। आइए हम दूसरे तरह का वाक्य देखते हैं, जो बी टाइप का वाक्य जो कहता है, जिसको हम लोग डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं। यदि प्रश्न सूचक शब्द बीच में आए तो अनुवाद करते समय हम लोग निम्न विधि का प्रयोग करते हैं, निम्न नियमों का प्रयोग करते हैं। यानी सबसे पहले हम लोग प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। वाक्य में जो हमारे प्रश्न शब्द आते हैं पहले उनकी अंग्रेजी लिखी जाती है। नंबर 2 पर हम लोग टेंस कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। यदि कर्ता एक वचन तो हैव, यदि कर्ता बहुवचन है तो हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। फिर तत्पश्चात हम लोग नंबर 3 पर कर्ता लिखते हैं, और उसके बाद मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं, और उसके बाद जो हमारे अदर वर्ड होते हैं कर्मधारय इत्यादि को लिखते हुए अंत में क्वेश्चन मार्क को लगा देते हैं। जैसे अगर इसी वाक्य को हमें कहना हो कि वह फूल क्यों ला चुका है, वह फूल क्यों ला चुका है, क्यों ला चुका है। अब देखिए यह वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा था, लेकिन इस वाक्य में बीच में क्वेश्चन वर्ड आ गया है, यहाँ पर बीच में प्रश्न शब्द आ गया है। यदि बीच में प्रश्न शब्द आता है तो अनुवाद करते समय सबसे पहले हम इसी प्रश्न शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। यहाँ पर क्यों अंग्रेजी होती है हमारी, वाई,
और कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया। अब इसकी सहायक क्रिया हमारे पास हैज और हैव है, लेकिन कर्ता हमारा वह एक वचन है, तो सहायक क्रिया हम लोग हैज लगा देंगे। वाई हैज ही, कर्ता हमारा ही, तो नंबर 3 को हमने ही लिख दिया। फिर नंबर 4 कह रहे हैं कि मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, यहाँ लाना शब्द है, लाना क्रिया होती है, इसका तीसरा रूप होता है ब्रॉट। ब्रॉट क्या ला चुके हैं? फूल, ब्रॉट द फ्लावर, FLOWER, और अंत में लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। इसलिए दूसरे वाक्य को देखते हैं। यदि वाक्य क्या से प्रारंभ है? क्या हम लोग गांव जा चुके हैं? इसी को हम कहेंगे कि हम लोग गांव कहाँ पहुंच चुके हैं या कहाँ जा चुके हैं। हम लोग गांव में कब, हम लोग गांव में कब जा चुके हैं। इस वाक्य में देख रहे हैं कि प्रश्न शब्द हमारा बीच में आया हुआ है, और सबसे पहले हमें इसकी अंग्रेजी लिखनी होगी। तो कब की अंग्रेजी होती है? व्हेन। सहायक क्रिया हमारा कर्ता हमारा बहुवचन है, तो सहायक क्रिया हम लोग लगा देंगे हैव। व्हेन, सॉरी, व्हेन हैव वी, व्हेन हैव वी। और उसके बाद जाना की अंग्रेजी होती है गो, वेंट, गान, तीसरा रूप गान हो गया हमारा। व्हेन हैव वी गान, कहाँ? इन द विलेज। आइए हम देखते हैं, यदि वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस में है तो उसका अनुवाद हम कैसे करेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि यदि वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव में हो तो हम लोग कर्ता के बाद नाट लगाते हैं। सेम वही बात है कि यदि वाक्य हमारा प्रश्नवाचक और नकारात्मक में दिया गया है, यानी हमारे वाक्य में प्रश्न के साथ साथ नहीं सद भी आ गया है, तो अनुवाद करते समय हम लोग कुछ नहीं करते। जो हमारे ए टाइप के नियम होते हैं, जो हमारे बी टाइप के नियम होते हैं, सेम वही पालन करते हैं। यानी सबसे पहले ए टाइप में सहायक क्रिया लिखते हैं, फिर उसके बाद अपना कर्ता लिखते हैं, मुख्य क्रिया लिखा करते हैं। तो इस वाक्य में क्या करना है? सिर्फ हमें कर्ता के बाद नाट लगा देना है। जैसे क्या हुआ? फूल नहीं तोड़ चुका है। यह वाक्य हमारा ए टाइप है। यदि हम नहीं को निकाल दें तो यह हमारा वाक्य ए टाइप का है। यदि ए टाइप का वाक्य है तो इसका अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? सहायक क्रिया लिखते हैं। क्या के लिए? तो कर्ता के अनुसार। तो यहाँ पर हमने लिखा हैज, ही। ये कह रहे हैं कि यदि वाक्य में नहीं भी आ जाए, प्रश्नवाचक के साथ साथ नहीं शब्द भी आ जाए, तो अनुवाद करते समय कर्ता के बाद नाट लगा देते हैं। कर्ता के बाद जो हम लोग नाट लगा देते हैं तो हैज ही नॉट, हैज ही नॉट। फिर उसके बाद मुख्य क्रिया, इसमें तोड़ना, तो हैज ही नॉट प्लग्ड, हैज ही नॉट प्लग्ड। क्या तोड़ चुकी है? फूल। हैज ही नॉट प्लग्ड द फ्लावर, और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से अब हम दूसरा वाक्य देखते हैं। हो गया हमारा वाक्य अनुवाद। दूसरा वाक्य देखते हैं कि क्या आप लोग किताब नहीं खरीदे हो। इस वाक्य में देख लीजिए, यहाँ नहीं शब्द आ गया, यहाँ क्वेश्चन वर्ड है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यह वाक्य हमारा प्रश्नवाचक के साथ साथ नहीं शब्द भी आ गया है। यदि प्रश्न के साथ साथ नहीं शब्द भी आ जाए तो अनुवाद करने का वही सेम नियम। सबसे पहले हम लोग सहायक लिखेंगे हैव। है हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमारा यहाँ जो आप लोग है, यहाँ आप लोग कर्ता बहुवचन है, इसलिए हमने सहायक किया, यहाँ पर हैव का प्रयोग किया। नंबर 2 पर हम लिखते थे सहायक कर्ता, तो यहाँ हैव वी, हैव यू, और कर्ता के बाद नाट लगाते हैं। तो कहा जाता है कि नकारात्मक वाक्य हो तो कर्ता के बाद नाट लगा देते हैं। लो, हैव यू नॉट। फिर उसके बाद खरीदना, मुख्य क्रिया, हैव यू नॉट बाट, बाई बाट बाट। क्या खरीदे हो? किताब। तो हैव यू नॉट बाट अ बुक, और अंत में क्वेश्चन मार्क। अब इसी तरह से इसको देख लेते हैं। यदि प्रश्न बीच में आए तो, और साथ में नहीं भी हो, तो अनुवाद करने समय वही नियम, कर्ता के बाद नाट लगा देते हैं। जैसे क्यों, सबसे पहले क्यों जी, व्हाई। व्हाई कर्ता, कौन खेल चुके हैं? बच्चे। व्हाई सहायक क्रिया हमारी लगेगी व्हाई, बच्चे बहुवचन है तो हैव, व्हाई हैव चिल्ड्रेन।
और खेलना की अंग्रेजी होती है, सॉरी यहाँ पर नहीं दबाया है तो कर्ता के बाद नॉट लगा देंगे, नॉट। व्हाई हैव चिल्ड्रेन नॉट, और खेलना अंग्रेजी है प्ले, प्ले में हमने लिया प्लेड हो गया हमारा। तो हाई हैव चिल्ड्रेन नॉट प्लेड, क्या खेल चुके हैं, मैच। मैच कहाँ, MATCH, मैच कहाँ खेल चुके हैं, मैदान में, इन द फील्ड, इन द फील्ड, फील्ड। और अंत में लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमने देखा कि यदि वाक्य हमारा चाहे A टाइप का हो चाहे B टाइप का हो, यदि वाक्य में नहीं शब्द आया हुआ है तो हम जो है अनुवाद करते समय उन्हीं नियमों का पालन करते हैं जैसे A टाइप और B टाइप के होते हैं, सिर्फ उसमें जोड़ते हैं कर्ता के बाद नॉट। तो इस प्रकार से आज का वीडियो हमारा यह समाप्त हुआ। हम आशा करते हैं कि आप लोग इसको समझ लिए होंगे और इसका अनुवाद आप लोग करना जान गए होंगे। नमस्कार, थैंक यू।